क्या आइंदा वक्त में भाजपा और एनसी का होगा गठबंधन? किन बुनियाद पर सजाद लोन ने किया दोनों जमातों के इत्तेहाद का दावा? और क्यों सजाद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और इसके सरपरस्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को ही बताया मसला? देखें हमारी ये खास रिपोर्ट। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन और साबिक वजीर सजाद गनी लोन ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी के बीच बातचीत चल रही है और मुमकिन है कि आइंदा वक्त में ये दोनों जमातें जम्मू कश्मीर में अगली सरकार बनाएंगी। सजाद गनी लोन ने ये दावा द वाइड यूट्यूब पर नशर होने वाले करण थापर के साथ एक इंटरव्यू में किया है। इंटरव्यू के दौरान सजाद लोन ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और मरकजी सरकार कम से कम 1 साल से एक दूसरे के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। एक मुबैना सबूत के तौर पर लोन ने कहा कि हालांकि उमर अब्दुल्ला श्रीनगर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे, लेकिन ना तो उमर अब्दुल्ला और ना ही नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात की जानिब से राहुल गांधी की हिमायत में कोई बयान जारी किया गया जब वो रुकन पार्लियामेंट के तौर पर नाअहल करार दे दिए गए। उन्होंने ये भी दावा किया है कि फारूक अब्दुल्ला ने हुकूमत की तरफ से बुलाई गई मीटिंग में हिस्सा लिया, जबकि इस बैठक में दीगर तमाम अपोजिशन जमातों ने किनारा किया था और कोई भी इसमें शामिल नहीं हुआ था। सजाद गनी लोन ने इंटरव्यू के दौरान ये भी दावा किया है कि दोनों जमातें मुखालिफ के तौर पर आइंदा इंतखाबात में लड़ेंगी। उन्होंने पार्टी को निशाना बनाते हुए कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद में ये एक मसला है, तो ऐसे में कश्मीर का हल कभी नहीं हो सकता। लोन ने कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक के 14 अप्रैल को दिए गए बयान की भी तरदीद की और कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी को भी कश्मीर के बारे में गलत मालूमात हैं। ताहम सजाद ने इस बात से भी इनकार किया है कि वो और उनकी जमात यानी कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस मुस्तकबिल में कभी भाजपा के साथ इत्तेहाद नहीं करेगी। 36 मिनट के इंटरव्यू में सजाद लोन ने सबसे पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और 1987 के इंतखाबात में दांधली में उनके मुबैना किरदार के बारे में जोश और गुस्से के साथ बात की। उन्होंने कहा कि ये दौर कश्मीर में अदम इत्मीनान और अस्करियत पसंदी का नुक्ताए आगाज था। वहीं सजाद ने जम्मू और कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक के इस दावे की भी तरदीद की कि वजीर आजम कश्मीर के बारे में गलत मालूमात रखते हैं, इसके बजाय वो इसे बहुत अच्छी तरह से बाखबर हैं। उन्होंने मुतअद्दिद मिसालें पेश की जहां वजीर आजम ने न सिर्फ सूरत हाल की तफसीलात से बाखूबी वाकिफ थे बल्कि SSPs तक के अफसरान के नामों से भी वाकिफ थे। लोन ने यह भी कहा कि वजीर आजम के पास मालूमात का एक मुतवाजी जरिया है। सजाद लोन के मुताबिक मलिक ने श्रीनगर में असेंबली को तहलील करने से पहले उन्हें लंदन से फोन किया और इल्तिजा की कि वो इस बुनियाद पर ऐसा न करें कि एक बार तहलील होने के बाद इसे कम से कम 10 साल तक दोबारा नहीं बनाया जाएगा। वो तस्लीम करते हैं कि इनके पास हुकूमत बनाने के लिए तादाद नहीं थी, लेकिन वो इस्तदा कर रहे थे कि असेंबली को तहलील नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वो जानते थे कि इसे जल्द दोबारा नहीं बनाया जाएगा। इंटरव्यू के दौरान लोन ने यह भी कहा कि इंतखाबात फौरी कराए जाए। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए रियासती दर्जे की फौरी मांग का भी कहा। मजीद बोलते हुए सजाद गनी लोन ने कहा कि इनकी पीपल्स कॉन्फ्रेंस अपने बलबूते पर लड़ेगी और किसी जमात से इत्तेहाद नहीं करेगी।